Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss the book Conquest of Happiness by Bertrand Russell. इसका फर्स्ट चैप्टर की हम लोग समरी डिस्कस करेंगे व्हाट मेक पीपल अनहैप्पी। सो जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अगर हम देखें, सबसे पहले रसल क्या कहते हैं, रसल्स क्लेम दैट एनिमल्स आर हैप्पी सो लॉन्ग एज दे हैव हेल्थ एंड इनफ टू ईट, whereas human beings in the present world are unhappy in spite of a standard of living that is far better than ever in history। ठीक है, रसल ने यहाँ पर ह्यूमन के हैप्पीनेस के बात की है कि अगर हम देखें तो ह्यूमन लाइफ जो है इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है, कि वो एक उसके पास एक फुल ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ है, ठीक है, एक बेहतरीन ज़िंदगी मौजूद है फ्रॉम द हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से अगर देखें तो उससे बेहतर हमारे पास ज़िंदगी मौजूद है इंसान के पास आज के दौर में, लेकिन फिर भी तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद वो जो है नाखुश है। ठीक है, फिर उसने वो रसल क्या कहता है कि एनिमल्स के अबाउट बात करता है कि एनिमल्स तब तक खुश हैं जब तक उनके पास एक अच्छी सेहत है और एक अच्छे उनके पास इनफ टू इट। ठीक है, अगर वो उनके पास अच्छे खाने की चीज़ें मिल रही हैं उनको, दे आर द हैप्पी। लेकिन फिर इंसान के बाद क्या कह रहा है कि उनके पास तमाम अच्छी से अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास एक प्रॉपर लाइफ लिविंग है, लेकिन फिर भी वो नाखुश हैं अपनी ज़िंदगी से। Then he says, Russell says that the man is the only creature whose thoughts are not limited to the present imagination, and foresight enables him to think both of the past and the future beside the present moment. Then what he says कि इंसान के पास क्या मौजूद है, उसके पास जो है इमेजिनेशंस मौजूद हैं। ठीक है, वो इंसान एक ऐसी क्रिएचर है जो कि सिर्फ अपने मौजूदा हालात के अंदर जो है लिमिटेड नहीं रहता है। ठीक है, उसकी जो इमेजिनेशंस हैं, उसकी जो फोरसाइट्स हैं, वो उसको क्या करती हैं, उसको पास्ट के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी और उन तमाम चीज़ों के अबाउट सोचने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, तो इंसान is the only creature, human being is the only creature that have the imaginations। ठीक है, तो वो इसके पास थिंकिंग पावर्स है जिसकी वजह से वो सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद रसल्स क्या कहते हैं, रसल स्ट्रेसेस आउट द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ नॉर्मल मैन एंड वुमेन हु कीप बिजी इन देयर वर्क। ठीक है, उसके अबाउट रसल ने एक कॉमन मैन के जो है लाइफ के जो स्केच किया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ऐसा कॉमन नॉर्मल मैन या फिर वुमेन जो कि अपने काम में बिजी है बहुत ज़्यादा, येट देयर लाइफ्स आर फुल ऑफ गुड थिंग्स, दे डू नॉट फील सेटिस्फैक्शन नॉर एंजॉय लाइफ। ठीक है, अगरचे उनकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें अच्छी भी हों, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि वो उनकी लाइफ में जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है और ना ही वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। यू विल फाइंड थाउजेंड ऑफ पीपल इन द न्यूयॉर्क सिटी इन द वर्किंग आवर्स। ठीक है, फिर उन्होंने जो है एग्जांपल दी उस न्यूयॉर्क सिटी की कि अगर हम देखें वर्किंग आवर्स के अंदर तो वहाँ पर 1000 पीपल्स मौजूद होते हैं, 1000 एंड अबव 1000। ठीक है, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वर्किंग आवर्स में। ठीक है, what he says, if you observe them you will find clearly the sign of worry on their faces। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के चेहरे को देखें उस वक्त में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक वरीनेस उनके चेहरे पर नजर आएगी, वो एक रोबोटिक लाइफ लग रहे होंगे, वो ह्यूमन नहीं लग रहे होंगे हमें। ठीक है, they do not seems to be conscious on their own surrounding। ठीक है, उनके अब अपने सराउंडिंग्स के अबाउट भी कुछ भी नहीं पता होगा, वो उससे वाकिफ ही नहीं होंगे, बिकॉज वो अपने काम के अंदर इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि उन्हें अपने इर्द गिर्द के अबाउट कुछ भी नहीं मालूम। Again, at the week end, while they are busy in the pursuit of pleasure, you will find them still more worried। ठीक है, then what he says कि in at the weekend time, ठीक है, जब वो वीक का एंड होता है तो वो क्या करते हैं, वो उन प्लेजर्स को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, वो खुश होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम उन्हें क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ried देखते हैं। Most of these peoples are financially self-dependent and have enough to eat and spare, but there are some who are rich and have vast resources of wealth, yet they are not happy because they are too immersed in their business affairs. The pressure of work and mania of making money have been made them almost strangers to their wife and the children. Then he talk about to the present world कि अगर हम आज का इंसान का मौजूदा दौर का इंसान देखें तो वो नाखुश किस वजह से है कि वो एक उसके पास तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, तमाम रिसोर्सेज उसके पास मौजूद हैं लाइफ की, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है। वजह क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अपने काम बिजनेस अफेयर्स में गुम हो चुका है। ठीक है, उसका जो लाइफ का जो मकसद रह गया है वो सिर्फ क्या रह गया, मेकिंग मनी। ठीक है, कि वो सिर्फ मनी बना सके और वो अमीर से अमीर तरीन हो जाए। ठीक है, और इस वजह से वो क्या होता है, ना ही वो अपने आप को जान पाता है और ना ही अपने जो
जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके अबाउट भी वो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होता है, ठीक है, और उसको इवन फैमिली मेंबर्स एंड आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, वो लोगों से स्ट्रेंजर्स होता है, उसे अपने बच्चों के अबाउट नहीं पता होता, उसे अपने वाइफ के अबाउट नहीं पता होता, बिकॉज ही इज सो बिजी इन मेकिंग द मनी. Russell asks, what is the use of making riches if they lead to misery? This consideration lead to individual psychology. The first thing is that man is naturally goes beyond his limitations. ठीक है. Then रसल कहते हैं कि इस रिचनेस का क्या फ़ायदा जो कि हमें सिर्फ मिजरी की तरफ लेके जाए, ठीक है, जहाँ पर हमारे लिए कोई खुशी मौजूद ही नहीं हो, ठीक है. तो यहाँ पर एक रसल ने जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी बताई है, वो क्या कहते हैं कि जो है हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लिमिट से आगे जाए, ठीक है. एक इंसान वो उस लिमिटलेस बाउंड होना नहीं चाहता, वो हर लिमिट को क्रॉस करके उस लिमिट से आगे की उसको जस्तजू होती है जहाँ पे वो जाना चाहता है. बट ही कैन नॉट सरमाउंट दैट विच इज द इनवाइटेबल अलॉट ऑफ लिविंग क्रिएशन, ठीक है. लेकिन एक डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको वो सरपास नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता है, ठीक है. सिमिलरली मैन कैन नॉट अटेन indubitable knowledge. According to Russell, what is unattainable and beyond our limit power must given up if we are to live a sound life. फिर वो क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम जो है एक लिमिट से ज़्यादा जो है अपना नॉलेज को हासिल नहीं कर सकते. जितनी इंसान के अंदर कुव्वत होगी वो उतना ही ज़्यादा नॉलेज को ले सकता है, ठीक है, ना सिर्फ नॉलेज को बल्कि अदर थिंग्स को भी, ठीक है. तो रसल क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हासिल ना कर सकें, ठीक है, और जो कि हमारी दस्तरस से भी बहुत ज़्यादा बाहर हो, ठीक है, हमारी पहुंच से भी हम उन तक पहुंच ना सकें, तो हमें उनको उनके लिए क्या कर देना चाहिए, हमें उनके लिए गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है. अगर इंसान वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहा, अगर वो उसकी लाइफ के लिए मौजूद है ही नहीं, ठीक है, किस लिए, अगर हमें अपनी लाइफ को एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी बनाना है तो हमें उसको जो लिमिट से एक आगे की चीज़ें हैं उनको गिव इन अप करना है, ठीक है. Russell also takes problems related to individual psychology. He holds that one of the causes of unhappiness is self-absorption, which is ultimately leads to the psychological complexities such as narcissism, मेगलोमेनिया एंड द सेंस ऑफ सिन, ठीक है. देन ही टॉक अबाउट द इंडिविजुअल साइकोलॉजी. उसने क्या कहा कि अगर इंसान के जो कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस देखें वो इंसान के वो उसके खुद से ही जुड़े होते हैं, ठीक है. एक ऐसे जो उसके साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसी के थ्रू जो इंसान जो है एक खूब नाखुश जिंदगी गुजारता है, ठीक है. अब वो उसने क्या पॉइंट बताया, नार्सिज्म, मेगलोमेनिया एंड द सेंस ऑफ सीन, दीज आर द मेन थिंग जो कि उसे लगती हैं कि ये कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस है, ठीक है. नार्सिज्म और मेगलोमेनिया अगर हम देखें तो ये एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, मेंटल डिजीज है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है. मेगलोमेनिया में भी उसको ये कि उससे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं. एंड सेंस ऑफ सिन इज ऑल्सो द थिंग कि जिसके थ्रू जो इंसान अनहैप्पीनेस की तरफ मूव करता है. All these three causes are the subsequent result of self-absorption and separation from reality, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक सेल्फ अब्जॉर्प्शन का जो है इंसान के जो अपनी ज़िंदगी है उसी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है. और बिकॉज़ इंसान अपने मेंटली जो है वो एक स्टेबल नहीं होता जिसकी वजह से वो अनहैप्पीनेस की तरफ मूव करता है, ठीक है. According to research, there might be other causes of unhappiness, ठीक है. One of the common factor among the causes of unhappiness is the lack of some more normal satisfaction in youth, ठीक है. Consequently, such men or women give importance to those things which they are deprived throughout their life. They are also those who feel completely frustrated and live an isolated life. Consequently, they take to drinking, which is temporary suicide. This is indeed dreadful. ठीक है. तो अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू रसल देयर आर अदर कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या कहते हैं कि इंसान जो है किसी भी एक चीज़ में सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलती है, ठीक है. और अगर हम देखें तो इंसान को क्या चाहिए होता है कि वो हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी से जो है उसको कभी भी उसे
वो उन चीज़ों को रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? उसे कुछ ना कुछ हर चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है? वो हमेशा अपनी लाइफ से नाखुश होता है, ठीक है? और कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से ही बेज़ार हो चुके होते हैं और वो अपनी लाइफ को एक आइसोलेटेड लाइफ गुज़ारना चाहते हैं, बिल्कुल वो अलग-थलग होके रहना चाहते हैं, ठीक है? सो और उससे भी क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है ड्रिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक टेम्परेरी सुसाइड है, ठीक है? अगर जब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हो जाएगी, देन इंसान क्या करेगा, एक मौत की तरफ जाता जाएगा, ठीक है? इंसान फिर इधर ना सिर्फ ड्रिंकिंग की बात की, इधर ऐसे के इंसान अगर इस टाइप की लिविंग कंडीशन में रहे, तो इंसान कुछ ऐसे काम शुरू कर देता है, जहाँ पर जो है वो उन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाता है, जहाँ पर उसकी सिर्फ़ आखिर में मौत होती है, ठीक है? कि वो इंसान वहाँ पर उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता है। Now, Russell, apart from these general psychological considerations, take many other inherent elements of human nature which rob life of happiness. These inherent causes of unhappiness are. Then he talk about के जो दूसरे causes हैं unhappiness के, अगर हम उनकी बात करें, then he talk about Byronic attitude to life, competition, boredom, fatigue, envy, persecution, mania, fear of public opinion. इन तमाम चीज़ों के ऊपर रसल ने अपने इस बुक के अंदर चैप्टर्स लिखे हैं और उसने जो है डिटेल में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है, और जिसकी वजह से उस रसल को क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन रही हैं, ठीक है? रसल डायलाइट्स इन डिटेल ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ब्रिंग आउट द डीप रूटेड कॉजेज विच लीड टू अनहैप्पीनेस इन लाइफ. In fact, all the aforesaid elements are the biological part of human psychology, which most of the time vitate our happiness. But it needs conscious and rational approach in order to streamline these forces into a constructive channel. ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की अपनी साइकोलॉजी के जो है उसी से कनेक्टेड हैं, और ये क्या करती हैं कि हम यही जो चीज़ें हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है? लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि अगर इन चीज़ों पे अगर हम एक कॉन्शियसली जो है और एक अपने प्रॉपर टाइम देके इनको वक़्त दें इन चीज़ों पे और हम इनको समझना शुरू करें एक प्रॉपर वे से, तो हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? और अगर हम लेसन्स में देखें तो रसल ने जो इन चीज़ों को डिस्कस किया है और इसके बाद फिर जो है वो हमें इन चीज़ों से किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद भी हमें बताते हैं, ठीक है? आप चैनल पे जाके आप इसके जो है डिटेल्ड एनालिसिस भी देख सकते हैं इस चैप्टर की, जो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के जो है तमाम चैप्टर के जो डिटेल्ड एनालिसिस हमारे चैनल पे अपलोड है. यू कैन गो एंड विजिट देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ conquest of happiness, what makes people unhappy.